अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आज मेरे पास जो इन्वर्टर्स आए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट तरह के इन्वर्टर्स हैं। जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर्स हमारे पास चल रहे थे उससे फीचर्स के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत डिफरेंट है। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट की थी ईपी एवर को कि आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो मुझे शेयर करें ताकि मैं खुद भी वर्किंग कर सकूं इन मॉडल्स के ऊपर और ये डिटेल्स आपसे भी शेयर कर सकूं। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कंपनी का नाम जैसे कि मैंने जिक्र किया है ईपी एवर है, तो ईपी एवर के इन्वर्टर्स आज हमारे पास आए हैं और ये नई ब्रांड नहीं है। व्यूअर्स, सोलर इंडस्ट्री में आपको याद होगा कि बहुत पुराने नामों में से एक नाम ईपी एवर का है। इवन ये कि हम जो आज से 4 से 5 साल पहले रिव्यूज़ बनाते थे एमपीपीटी कंट्रोलर्स के ऊपर या पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर्स के ऊपर, तब भी हम उनका कंपैरिजन में ईपी एवर लेके आते थे और बताते थे कि इनका जो एमपीपी ट्रैकिंग एल्गोरिदम है यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये इस पैनल के अंदर से मैक्सिमम एफिशिएंसी को एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे पास थी वोल्ट्रॉनिक सीरीज़, एक थी नॉन वोल्ट्रॉनिक, अब हम कह सकते हैं एक तीसरी सीरीज़ आ चुकी है जिसको हम कह सकते हैं ईपी एवर सीरीज़। ये डिफरेंट है बिल्कुल, आपको फीचर्स में भी फ़र्क नज़र आएगा, आपको बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। व्यूवर्स, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी तक इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद आई है, फीचर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। फर्स्ट टाइम इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा और जो जो हर्डल्स मुझे आएंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और जिन जिन चीज़ों में ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, इसीलिए मैंने ईपी एवर से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने मॉडल्स मुझे शेयर करते हैं। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग की तरफ जाने से पहले ही जान लेते हैं कि जो हमारे पास ईपी आवर की तरफ से मॉडल्स आते हैं इनमें बेसिक मॉडल्स कौन कौन से हैं। व्यूअर्स, इनकी तरफ से हमें दो सीरीज़ देखने को मिलती हैं। एक है जी यूसी सीरीज़ जिसको हम यूनिकॉर्न सीरीज़ कहते हैं और दूसरी है किरण सीरीज़। दोनों सीरीज़ के अंदर हमें 3.5 और 5.5 आउटपुट वाले इन्वर्टर्स मिल जाते हैं। बेसिक डिफरेंस की बात कर ली जाए तो मेजर डिफरेंस जो है यूनिकॉर्न सीरीज़ में और किरण सीरीज़ में ये है कि यूसी सीरीज़ यानी यूनिकॉर्न सीरीज़ के अंदर हमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, जबकि किरण सीरीज के अंदर नेट मीटरिंग या ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। बाकी कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कर लेते हैं यूसी सीरीज की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या मिलता है। ये क्या, बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिल गया एक और बॉक्स। चलें जी, इस बॉक्स को भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पैक किया है। प्रोटेक्शन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, डबल पैकिंग, एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स। कन्वेंशनल एसेसरीज से डिफरेंट एसेसरीज नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें एक अदद टी रॉड मिल गया कि हम आसानी से इसकी ब्रैकेट को माउंट कर सकें, इन्वर्टर के साथ ही मिल गया। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये हमें मिल गई वॉल माउंटिंग ब्रैकेट ताकि इन्वर्टर और जो वॉल है उसके दरमियान कुछ स्पेस रहे। ये आप देख सकते हैं। तो इस इन्वर्टर के लिए मुझे चेक करना पड़ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें साथ मिल रही हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक केबल मिल गई जिससे हम इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम हमें ये इसके साथ जो थिम्बल्स हैं वो भी मिल रहे हैं जो कि कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके साथ इंक्लूडिंग एसेसरीज़ की डिटेल्स, जो जो चीज़ अवेलेबल है। ये एसेसरीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, अब निकाल लेते हैं इन्वर्टर को बाहर और देखते हैं इसकी लुक कैसी है। तो बस अगर हम फ्रंट स्क्रीन की बात कर लें तो फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर वेंटिलेशन पॉइंट्स टॉप पे भी मिल रहे हैं, बॉटम पे भी मिल रहे हैं। सब टच फॉर्म में है। ये पावर बटन है, बैक बटन है, सोलर की इंडिकेशन के लिए एलईडी मौजूद है, ग्रिड की इंडिकेशन के लिए, लोड के लिए और रनिंग कंडीशन में। आप देख सकते हैं हमें अर्थ पॉइंट मिल रहा, एसी इनपुट पॉइंट यानी ग्रिड इनपुट प्रोवाइड करेंगे। डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, तो डबल एमपीपीटी बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं ये PV1 और PV2 यहाँ पे साथ मेंशन है कि उसकी पोलैरिटी भी साथ मेंशन है कि आपने किस तरीके से उसे कनेक्ट करना है। इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें टॉगल स्विच मिल जाता है, फिर बैटरी कनेक्शन प्लस एंड माइनस यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और व्यूअर्स, लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं लिंक पोर्ट्स मौजूद हैं जो कि इन्वर्टर्स को पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। व्यूअर्स, फ्रंट लिड मैंने ओपन कर दिए हैं ताकि आपको बेसिक कनेक्शंस बता सकूं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास अर्थ पॉइंट है, ग्रिड का लाइन यहाँ कनेक्ट करना है, ग्रिड का न्यूट्रल कनेक्ट करना है, हैवी लोड लाइट लोड के लिए न्यूट्रल कॉमन करना है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल कॉमन पॉइंट है और उसी के साथ ही लोड टू
का लाइन पॉइंट और लोड 1 का लाइन पॉइंट हमें मिल जाता है। कनेक्शन करके मैं आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग दिखाऊंगा। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डबल एमपीपीटी है, तो सोलर के कनेक्शन के लिए PV1 पॉजिटिव, PV1 नेगेटिव, सेकंड एमपीपीटी PV2 नेगेटिव एंड PV2 पॉजिटिव हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ ही लोड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बैटरी के कनेक्शन के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। व्यूअर्स देखें, मैंने इन्वर्टर को पूरा अनबॉक्स करके एवन ये कि डिसमेंटल भी कर दी काफ़ी हद तक कि आपको दिखा सकूं कि इसकी बिल्ट क्वालिटी कैसी है। व्यूअर्स अक्सर जो इन्वर्टर्स होते हैं या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर अगर हम सिंगल बोर्ड डिज़ाइन इन्वर्टर बनवाएं तो वो बहुत ही चीप होता है, यानी कि क्वालिटी के लिहाज से तो चलें काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई मसला आ गया तो वो पूरा बोर्ड ही हमें रिपेयर करना पड़ रहा होता है और वो एक अच्छा खासा टास्क होता है। यानी अगर एक चीज़ में मसला आएगा तो दूसरी चीज़ उसकी वजह से ख़राब हो जाएगी। जबकि अगर आप अलग-अलग मॉड्यूल्स इसके ऊपर लगवाएं, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये आपके पास कनेक्टिंग सेक्शन अलहदा है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग सेक्शन बिल्कुल अलहदा है, ये हमारे पास सोलर साइड का सर्किट है यानी कि ये बिल्कुल अलहदा है, फिर नीचे बैटरी साइड का सर्किट अलहदा है। तो हर चीज़ आपको ये देखें, ये स्क्रीन है, स्क्रीन भी अलहदा बिल्कुल इसके साथ एक कनेक्ट की गई है। व्यूअर्स कूलिंग फैक्टर को बिल्कुल जेन में रखा गया है। ये आप देख सकते हैं इतने बड़े फैंस मैंने किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं देखे, IP21 या IP65 दोनों में ही नहीं देखा। IP65 में तो वैसे हीट सिंक होते हैं, लेकिन इस IP20 या 21 की कैटेगरी के अंदर इतना ज़बरदस्त कूलिंग मैकेनिज्म नहीं देखा। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि इनके सामने मेंशन है, ये न्यूट्रल की लाइन है, ये नॉर्मल लोड की लाइन है और ये हैवी लोड की लाइन है। L1 ये जो राइट साइड के ऊपर ये हैवी लोड है, L2 जो है वो लाइट लोड है। 5.5 का जो इन्वर्टर है इसके ऊपर सोलर कैपेसिटी जो है वो 6.6 किलोवाट तक की, 6600 वाट तक आप सोलर लगा सकते हैं, जिससे आप 5.5 किलोवाट आउटपुट ले सकते हैं। व्यूअर्स डुअल इनपुट एंड डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। डुअल इनपुट का क्या मतलब है कि आपके पास डबल एमपीपीटी मौजूद है, सोलर की इनपुट डबल है। प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास मिसमैच पैनल्स हैं तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पैनल है, चाहे वो 14 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है या 16 एम्पियर का है, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है वो 18 एम्पियर्स का है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर किसी इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन ना हो, यानी हैवी लोड अलहदा कनेक्ट करना, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट करना, फैंस लाइट्स फ्रिज को सेपरेट कनेक्ट करना, ओवन इलेक्ट्रिकल आयरन और एसीज को अलहदा कनेक्ट करना, तो वो इन्वर्टर इनकम्प्लीट होता है। यानी आज के दौर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है डुअल आउटपुट, तो हमें डुअल आउटपुट दोनों में मिल रहा है, 3.5 किलोवाट में भी मिल रहा है और 5.5 किलोवाट में भी मिल रहा है। तो इन्वर्टर कैटेगरी के अंदर सबसे खूबसूरत जो डिस्प्ले है वो हमें यूनिकॉर्न सीरीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस टच स्क्रीन के अंदर कलर्ड डिस्प्ले हमें मिल जाता है 5.5 किलोवाट के अंदर। व्यूअर्स वाईफाई ऑप्शनल है, क्योंकि इन सारे फीचर्स के साथ एक प्राइस ब्रैकेट होती है जिसको भी मीट करना होता है। तो यहाँ पर ईपी एवर ने क्या टारगेट किया है कि एक प्राइस ब्रैकेट भी ठीक हो, फीचर्स भी हमें सारे मिल जाएं। तो जो वाईफाई है वो ऑप्शनल दे दिया है। यूएसबी की फॉर्म में एक डिवाइस मिलती है जिसके साथ आप लगा के रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स इसका जो डिस्प्ले है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर आप इसके डिस्प्ले के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि एक नया फीचर है। और इसी के साथ ही अगर आप इसकी रिवर्स फीडिंग की जो लिमिट है उसको चेंज करना चाहें, यानी आप चाहें कि आप सिर्फ 1000 वाट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, 2000 वाट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट लिमिटर भी मौजूद है, आप ग्रिड फीडिंग को लिमिट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लैब में मैंने इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर लिया है, किया इसको इंस्टॉल टेम्प्रेरी पर्पस पे है, लेकिन ये मेरे आपको प्रोजेक्ट्स में नज़र आएगा कि इसको हम परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान देखिए व्यूअर्स, जब हम कभी किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसके फीचर्स के ऊपर खुद भी वर्किंग कर रहे होते हैं। जब मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की है तो अब मैं इसकी कुछ और तारीफ़ करूँगा। व्यूअर्स ऐसा डिस्प्ले मैंने आज तक किसी भी इन्वर्टर में नहीं देखा, ना ही IP65 में, ना ही IP21 में। इतना खूबसूरत तरीन डिस्प्ले मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। बहुत ही सिंपल है, मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान तरीके से आपको ये तमाम डिटेल्स दिखा सकूं, समझा सकूं कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो बहुत इजीली आप इसकी सेटिंग्स कर सकें। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं 2 इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं, जो मेरे पास ये 5.5 का है, ये 3.5 का है। और इनकी जो डिटेल्स जाननी होती है ना, वैसे जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर ही लिखा होगा यूनिकॉर्न है या फिर किरण सीरीज़ है। ये और हमारे पास जो 5.5 है और 3.5 है, इनमें मेजर फ़र्क ये है कि ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड है, वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसमें सिंगल एमपीपीटी है सोलर
आप एक कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 वायर्स हैं, जबकि यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये डबल एमपीपीटी बटन लेस है। और जितना इसका रिस्पॉन्सिव टच है ना, ये आप टच देख सकते हैं बहुत रिस्पॉन्सिव है। बट इधर ताकि मैं आपको सारे फीचर्स दिखा सकूं तो इसके लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, इस पर टैप करता जाऊँगा। लेकिन अगर आप फिंगर से भी करें तो बड़ा ईजीली हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। होम स्क्रीन की अगर डिटेल्स की बात की जाए तो आप इसको देख लें। फर्स्ट वन, आपने यहाँ पर डेट सेट कर लेनी है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, इसके साथ टाइम आ जाएगा। टाइम के साथ आप देख सकते हैं ये वाईफाई का सिंबल आ रहा है और मोबाइल का सिंबल आ रहा है। ये आपको बताएगा कि जी हाँ, इस वक्त वाईफाई कनेक्टेड है। और ये आगे जो 2 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले मुझे लगा शायद चाइनीज़ लिखी हुई है, लेकिन व्यूअर्स ये चाइनीज़ नहीं लिखी, ये सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। व्यूअर्स ये सिंबल्स आपको बता रहे हैं कि आपने जो बैटरी चार्ज करनी है वो किस प्रायोरिटी में है। ये फर्स्ट वन देखें, आपको सोलर नज़र आ रहा है, फिर इसके बाद ये आपको एक पोल नज़र आ रहा है जो कि ग्रिड का पोल है, यानी कि सोलर प्लस का साइन, ग्रिड और आगे बैटरी टाइप फ्लडेड। यानी ये जो सोलर से जो बैटरी की चार्जिंग है वो सोलर से होगी और ग्रिड से, दोनों से मिला के होगी। इसी के साथ लोअर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी है SBU, सोलर, बैटरी और यूटिलिटी है। इनको हम चेंज करना भी सीखेंगे और ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं सोलर का आइकॉन है, साथ 1 या 2 ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। ये डबल MPPT बेस्ड है, तो हर MPPT की यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। पहले MPPT पे हमने सोलर कनेक्ट नहीं किया, दूसरे पे किया हुआ है, तो 221 वोल्ट 6.3 एम्पियर्स और नीचे 1400 वाट जनरेट हो रहा है। अच्छा, इनकी एक और बड़ी खासियत है कि जिस पैरामीटर पे आप टैप करेंगे ना, उसकी आपको ये ना सिर्फ बताएगा डिटेल्स, बल्कि आपने उसके लिए जो सेटिंग्स की हुई हैं वो भी आपको सारी पता चल रही होती हैं। जैसा मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ग्रिड पर टैप किया तो ग्रिड के बारे में बता रहा है कि इस वक्त मैं वापस बिजली बेच रहा हूँ। ये देखें, अगर आप इस वक्त 194 वोल्ट है, मैंने 180 वोल्ट पे भी चेक किया, ग्रिड फीडिंग हो रही थी। और ग्रिड फीडिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त इन्वर्टर है, लो वोल्टेजेस पे भी बड़ी अच्छी ग्रिड फीडिंग करता है। अब ये देखें, यहाँ पर OVD यानी ओवर वोल्टेज की हमने डिटेक्शन वैल्यू लिखी हुई है 265 और OVR ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, जो सेटिंग्स हैं वो साथ साथ आ रही हैं। 255 कम वोल्ट। इन्वर्टर पे टैप करेंगे तो इन्वर्टर की इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। व्यूअर्स, ये लो वोल्टेजेस के ऊपर भी ग्रिड को छोड़ता नहीं है, ग्रिड को पिक करके रखता है, ये बड़ी अच्छी खासियत है। और ये आप देख सकते हैं ये टॉगल हो रहा है 1-2 सोलर के दरमियान। अभी सेकंड सोलर के पैरामीटर्स हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं। लोड के पता चल के बैटरी पे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं बैटरी की डिटेल्स मिल गई कि फ्लडेड टाइप है, 48 वोल्ट है। नेक्स्ट पेज पे कर लें तो स्टेट ऑफ चार्ज, ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। BMS का डेटा, अगर आपने लिथियम आयन पैक लगाया और आपने कम्युनिकेट करवाया तो BMS डेटा यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आपको डिस्प्ले स्क्रीन क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे। ये हमें डिटेल्स यहाँ से पता चल जाती हैं। पावर को ऑन ऑफ करना चाहें तो ये देखें, ऑफ करना चाहें तो ये देखें, इमीडिएटली पावर ऑफ हो गई, इन्वर्टर ऑफ हो गया। इसको ऑन करना चाहें तो ये इमीडिएटली ऑन भी हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स टाइम है। राइट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे टैप करें। पासवर्ड इसका 00000 है, तो ये कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ। व्यूअर्स, ये जब आपने सेटिंग्स में आना है तो आप देख सकते हैं आपको सोलर यानी PV की सेटिंग्स मिल जाती हैं, चार्ज की सेटिंग मिल जाती हैं, ग्रिड की, लोड की, ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। PV पे टैप कर लें तो यहाँ पर हमें PV के बारे में पता चल रहा है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन 500 वोल्ट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिकवरी वैल्यू 480 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेजेस 80 हम प्रोवाइड करते हैं और रिकवरी 100। यानी कि अगर आपके पास 2 या 3 पैनल भी हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आपने सिस्टम पे टैप किया तो बैटरी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसके अंदर बैटरी कैपेसिटी 100 एम्पियर आवर की है। चेंज करना चाहें, देखिए मैंने चेंज पे टैप किया तो यहाँ पर आपको ना स्टेप साइज बता रहा है कि आपने एक एक वैल्यू देखें। अभी 103, 104, 105, ये 110 पे ले गया, 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसको मैं कर देता हूँ 10, तो आप देखना 110 से डायरेक्टली 120 पे चला गया, 130 पे चला गया। तो इस तरीके से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये करके फिर एंटर करेंगे और फिर सेव करेंगे और यहाँ सेव करेंगे तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। अब बैटरी टाइप फ्लडेड है, ये आप देख सकते हैं। चार्जिंग एम्पेयर मैंने 42 किए हैं
और 42 की हैं तो आप देखें इस वक्त 41.9 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये आप देख सकते हैं 41.8, 41.9। बैटरी की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बाद हम आ जाएं तो एडवांस प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हमें बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आपने ग्रिड फीडिंग को इनेबल या डिसेबल करना हो तो एडवांस बैटरी प्रॉपर्टीज़ में ग्रिड को इनेबल है, इधर से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी समझ लग जाती है क्योंकि ना इसका जो इंटरफेस है ना वो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। फिर चार्ज एंड डिस्चार्ज मैनेजमेंट, कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है, कितने एम्पेयर पे डिस्चार्ज करना है। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज मोड मैंने सोलर प्लस ग्रिड किया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ओनली सोलर करना चाहते हैं तो ये देखें मैं इसे ओनली सोलर पे ले आया, एंटर, सेव, ओके। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर SBU यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी मोड के ऊपर आप हैं, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो SBU से आप इसको हटा के चेंज कर सकते हैं, SUB पे लेके आ सकते हैं। व्यूअर्स आपको लग रहा होगा कि मैं इस इन्वर्टर की ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। व्यूअर्स फीचर हैं ही ऐसे कि मुझे खुद तारीफ़ करनी पड़ रही है, और अगर मैं ये फीचर्स आपको ना बताऊँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये इस रिव्यू के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी। बैटरी पे आप देखें आपको 100% लिखा आ रहा है, स्टैंड बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी मैं इसके साथ लोड चलाने लगा हूँ। व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर ये लोड को चला दिया है, एक्चुअल 900 वाट ले रहा है, अब 900 वाट ले रहा है, और यहाँ पर स्टैंड बाय टाइम देखें लिखा आ गया मिनिमम 331 मिनट्स। व्यूअर्स 331 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स 5.5 आवर्स। अगर इतना ही लोड चलता रहे तो ये जो है 5.5 घंटे तक आपको बैकअप दे सकेगा। तो व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फीचर है, मैंने आज तक किसी भी इन्वर्टर में ये फीचर नहीं देखा। इस वक्त एरो स्टेट पे है ना, मैं सेटिंग में गया, ग्रिड की वैल्यू को और डाउन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसको भी पिक कर लेगा। 145 सेव, अभी रेड है, ये देखें लाइट ऑफ हो गई। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं रिले ऑन हो चुकी है और ग्रिड कनेक्ट हो चुकी है। अंडर वोल्टेज वार्निंग वोल्टेजेस, तो अंडर वोल्टेजेस इस वक्त 48 हैं। जब बैटरी 48 वोल्ट पे पहुंचेगी तो ये हैवी लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा, और अंडर वोल्टेज की जो वार्निंग है वो 48.8 वोल्ट के ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये जो आपको सेफ पार्ट सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ पर वार्निंग लिखी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इस वक्त जो हैं वो वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, हैवी लोड को ये ऑफ़ करने वाला है। तो यहाँ से आप हैवी लोड के वोल्टेजेस सेट कर सकते हैं। 48 है, इसको मैं टेस्टिंग पर्पस के ऊपर 51 पे लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको चेक करवा सकूँ। व्यूअर्स LVR को आप सेट कर लें। LVR बताता है लो वोल्टेज रिकनेक्ट, यानी कि जब वोल्टेजेस लो हो गए थे तो आपने कितने पे रिकनेक्ट करना है कि आपका हैवी लोड लाइट लोड ऑन हो जाए, यानी चार्ज होते होते जब इस पॉइंट पे बैटरी पहुँचेगी तो आपके हैवी लोड लाइट लोड दोनों ही ऑन हो जाएंगे। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया ताकि मैं आपको अंडर वोल्टेजेस जो हैं यानी लो वोल्टेजेस के ऊपर ऑफ़ करके दिखा सकूं हैवी लोड को। और अब 51.4 वोल्ट के ऊपर जैसे ही बैटरी पहुंचेगी तो ये हमारे हैवी लोड को कट ऑफ कर देगा। व्यूअर्स इसके अंदर राइट साइड पे जो L1 है वो आपके पास हैवी लोड है, L2 जो है वो लाइट लोड है, और ये आप देख सकते हैं जो हमारा हैवी लोड है ये चल रहा है 50.8 वोल्ट। व्यूअर्स ये ऑफ हो गया। लाइट लोड आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास चल रहा है, जबकि हैवी लोड जो है ये ऑफ हो चुका है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि बैटरी अंडर वोल्टेज अलार्म, बैटरी का अलार्म आ चुका है। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ग्रिड को ऑन किया बैटरी के वोल्टेजेस दोबारा इंक्रीज़ हुए और हमारा हैवी लोड भी ऑन हो गया है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया है इसको कवर करने में। इसके ऊपर काफ़ी दिन लगा के मैंने ये पूरी डिटेल्स आपसे शेयर की हैं, और आपको तो वन वीडियो में मिल गई, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा दिन लगे हैं इस चीज़ को समझने में और एक्सपीरियंस करने में। प्रोडक्ट नो डाउट बेस्ट है, आप बेफिक्र होकर लें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 3.5, 5.5 दोनों में अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो किरण सीरीज़ या यूकॉन सीरीज़ में कोई भी ले लें। अगर आपकी नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप किरण सीरीज़ ले लें, कोई मेजर फ़र्क नहीं है। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो विज़िट करें इलेक्ट्रिकल वॉल को, वहाँ पर मैं एक EP एवर का सेक्शन बनाऊँगा, उसके अंदर ही आपको ये इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। इन्वर्टर्स के लिए आप ऑर्डर प्लेस करें, पेमेंट प्रोसेस करें। कैसे करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑर्डर नंबर बताना है, ये मेरा ऑर्डर नंबर है, और मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा। आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे, एडवांस पेमेंट के ऊपर इन्वर्टर प्रोसेस किए जाते हैं। जब आप पेमेंट प्रोसेस कर लेंगे हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देंगे TCS के थ्रू। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।